इस मशीन में पावर ऑन तो है, लेकिन डिस्प्ले नहीं है और बहुत ही कम पावर कंजप्शन है यहाँ पे, यानी कि करंट कंजप्शन। तो जाहिर सी बात, अगर करंट कंजप्शन कम हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है ही है। और क्या दिक्कत है उसको ढूंढना है इसमें। और इसमें थोड़ा सा एक चीज़ मैं ऐड किया हूँ कि अगर कोई फ्रेश बोर्ड हमारे पास आता है, यानी कि एकदम अनटच बोर्ड, तो क्या इसमें मल्टीपल कंपोनेंट लगते हैं रिपेयर करने में, या फिर एक ही कंपोनेंट या एक से ज़्यादा लगते हैं? तो मेरा मानना है, अगर कोई फ्रेश आता है तो मतलब बहुत रेयर केस है जिसमें मल्टीपल कंपोनेंट कंज्यूम होते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक ही कंपोनेंट रिप्लेस करके इसको ठीक करूँ। और आगे भी जितने भी मैक्सिमम केसेस तो ऐसे ही होते हैं, और लेकिन जो रिपीट में आता है, यानी कि रिटर्निंग कहीं से आता है सेकेंड रिटर्न में, वो केसेस क्या होते हैं, उनके मल्टीपल कंपोनेंट हमको रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये पता नहीं कितना बड़ा केस है, बट इसमें हम देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें एक बार के लिए मैं चेक कर लेता हूँ कि इसका पावर एंड कंडीशन क्या है। तो इसमें अगर मैं चालू करूँ डीसी मशीन, तो कुछ यहाँ पे कंजप्शन नहीं है। कुछ कंजप्शन नहीं है मतलब मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ अभी तक इसमें डीसी मशीन। मैं गलत टर्मिनल लगा रखा हूँ यहाँ पे। तो इस केस में आप देखते हैं कि अभी कितना करंट कंज्यूम कर रहा है फ़िलहाल। तो जैसे कि DSW बोर्ड है, DSW सपोर्ट करता है, तो 0.1 मिली एम्पियर सही है इसके लिए। इसको मैं चालू करने की कोशिश करता हूँ। जब चालू कर रहा हूँ इसको मैं, तो ये क्या हो रहा है, ऑन तो हो रहा है लेकिन प्रॉपर ऑन नहीं हो रहा है ये, यानी कि कोई फ़ैन स्पिनिंग नहीं है, कुछ ये नहीं है। तो इस केस में एक बार देख लेते हैं कि कौन सा सप्लाई बन रहा है। और 77 पे जाकर रुका है, यानी कि 77 पे आ रखा है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि DSW से ये निकल आया है, यानी कि सस्पेंड से निकल के दूसरा स्टेज में जाने के लिए ये ट्रांजिस कर रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो इस केस में एक बार मैं सप्लाई मेजर करूँ तो क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 वोल्ट है और 3.3 भी है, और दूसरा बाकी कोर सप्लाई वगैरह तो बन नहीं रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे करंट कंजप्शन ही बहुत कम है। और 1.0 भी नहीं है फ़िलहाल, तो 1.5 है। 1.5 है, 1.5 है, यानी कि S5 एनेबल आ चुका होगा इसमें। आ चुका है मतलब आ रखा है मैं भी क्या बोल रहा हूँ। और S5 एनेबल तो आ ही गया है। अब दूसरा क्या है इसमें मेजर करने वाला, तो VS लाइन देखना है इसमें। एक 3.3 यहाँ पे तो है, और दूसरा 5 वोल्ट देखना पड़ेगा मुझे। तो इस केस में ये रहा, 3.3 के जगह में 1.5 आउट कर रहा है, और एक जगह पे 5 वोल्ट के जगह में 5 वोल्ट कर रहा है आउट। ठीक है, 9 वोल्ट इसके गेट पे है, और दूसरे वाला गेट 3.3, आई थिंक 3.3 पड़ा है। ये भी 3.3 है, यानी कि दोनों VS में से एक 5 वोल्ट ऑलवेज से VS जो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक तो बन रहा है, दूसरा 3.3 वाला नहीं बन रहा है। तो अब इसमें हमें कोशिश ये करना है कि वन शॉट में, यानी कि एक कंपोनेंट हम निकालें और उसी में प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अगर फ्रेश आया है तो उस तरह का हमारा डायग्नोस होना चाहिए, तब जाके हम वो कर पाएंगे। तो एक बार के लिए देखता हूँ मैं इसमें कि गेट पे क्या वोल्ट मिल रहा है इनका। तो गेट पे क्या वोल्ट मिलना चाहिए, गेट पे भी 3.3 वोल्ट मिल रहा है, यानी कि इसका ये कैसे हो रहा है, ये 1.5,
अच्छा, ये भी 5 वोल्ट का VS है जो कि 5.2, लेकिन यहाँ पे बन रहा है 3.3 इसके गेट पे, यानी कि कोई ना कोई मॉस्फेट शॉर्ट होगा। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं ऑफ कंडीशन में, यानी कि तो इसमें क्या मिलता है, शॉर्ट तो नहीं है मॉस्फेट। एक मॉस्फेट यहाँ पे पता चल रहा है कि शॉर्ट तो है, लेकिन ये डिस्चार्ज है क्या कि कम्प्लीटली शॉर्ट है? अच्छा, इसको आई थिंक ये चार्ज होगा, तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये हाँ, ये मॉस्फेट का वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि ये अभी फ़िलहाल चार्ज है इसका गेट, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो दूसरा मॉस्फेट इसका गेट ठीक है, इसका गेट भी शॉर्ट नहीं है। एक बार मैं इसमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके देखूँ अगर, तो ये भी ठीक है और यहाँ पे तो ठीक है। अब वन शॉट में हमें कंपोनेंट निकालना है, यानी कि यहाँ पे अगर गेट इसको मेजर करूँ मैं, उसका डायग्नोस करूँ कि वन शॉट में कहाँ से निकलेगा, तो इनका गेट सिमिलर है, यानी कि दोनों एक है, और एक का गेट अलग है, इसका 3 VS मॉसफेट है, यानी कि S0 के लिए जो सप्लाई बनाएगा S3 स्टेज पे। तो इसमें S3 भी आ चुका है, इसलिए एक मॉसफेट ऑन हो रहा है, दूसरा पे भी वोल्टेज है लेकिन वहाँ पे कम हो रहा है। तो अब जैसे कि ये विजडन का बोर्ड है, यानी कि विजडन बोर्ड है, तो इनका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से इनका स्ट्रक्चर होना चाहिए जो होता है कि अपना ये मॉसफेट है, एक दो मॉसफेट, तीसरा मॉसफेट है, तो तीसरा का गेट अलग है, सेपरेट है, तो हम इसको छोड़ ही देता हूँ मैं। अब इन दोनों में से इनका गेट और इनका गेट सेम है, सिमिलर है। अब इन दोनों में से मेरे को एक निकालना है किसी को, तो डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा निकालूँ मैं। तो अब इनका जो क्या है, इनका जो बेसिकली नेट नेम यूज़ करते हैं ये लोग ईस्टर्न में, वो होता है रन एनेबल, और जो कि एक ये बीच में करंट रिडक्शन के लिए एक रजिस्टर लगाते हैं इन लोग। दूसरा चीज़ और एक मॉसफेट होता है, एक रजिस्टर होता है जिस पे यहाँ पे अपना पास एक मॉसफेट होता है जो कि इस पे कनेक्ट होता है। तो यानी कि मुझे इस मॉसफेट या मॉसफेट दोनों में से किसी ना किसी को एक को निकालना पड़ेगा, और ये रहता है इस मॉसफेट का कनेक्शन जो है, और ड्रेन ये रहता है, और एमीटर पे ग्राउंड लिए रहते हैं लोग। तो इनका डायरेक्टली कनेक्शन है कहाँ से? मेंडी से। मेंडी तो यहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ पे होगा डायरेक्ट S3 के नाम से आएगा। तो फिलहाल तो इसका स्कीमेटिक नहीं है, तो मुझे इन दोनों में से कोई एक डिसाइड करके निकालना है। तो आता हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ, बोर्ड पे। तो थोड़ा सा इसमें मैं आइडिया लगाऊँ अगर कि एक बार मैं कौन सा निकालूँ कि वहीं पे मेरा काम सॉल्व हो जाए, तो इसके लिए थोड़ा सा और मेजरमेंट मुझे लेना पड़ेगा। और फ़िलहाल तो ये ऑफ़ है, इसको मुझे ऑन करना है। तो ये रहा ऑन, हो गया। अब मुझे मेजरमेंट लेना है थोड़ा यहाँ का कि यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है। ये 5 वोल्ट का BS है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है 1.5, और ये 3.3 का है जो कि ट्रांसफ़र हो रहा है 1.2, और यहाँ पे और एक BS है जो कि 5.2 है, 5.2 आउट कर रहा है, और इनका गेट पे 9 वोल्ट है इसका, और दूसरा का 3.3। तो 3.3 अगर है, प्लस मॉसफेट भी शॉर्ट नहीं है, तो जाहिर सी बात है 3 वाला से कहीं मिस्टेक होगा, 3 वाला से ही प्रॉब्लम कर रहा होगा गेट लीकेज। तो और एक बार DSO से कंफर्म करता हूँ कि 3 से कुछ ज़्यादा जाके कुछ
3 वोल्ट से कुछ ज़्यादा जा रहा है ऊपर में, या कि 3 रह जा रहा है, 3 वोल्ट ही रह जा रहा है। तो इनका गेट पे मैं चेक कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मुझे मालूम चलना चाहिए ना, क्योंकि एक बार में ही प्रॉब्लम निकालना है और उसको ही सॉल्व कर लेना है। तो ये रहा, इसको मैं ट्रिगर पे लेता हूँ और ये रह जाएगा। सॉरी, चालू नहीं किया मैं। क्यों नहीं हो रहा चालू ये? अच्छा, तो इसमें जो रैम्पिंग है यानी कि बीमैक्स है, यानी 3.3 के आसपास, 3.3 ही आ रहा है और इसमें कोई ज़्यादा ऊपर से अम्प या दूसरा किसी तरह का वेव फॉर्म नहीं बन रहा है। यानी कि अब मुझे फुल डाउट है कौन सा 3.3 वाले VS पे। तो एक बार के लिए मैं दोबारा से उस मॉसफेट को चेक करूँगा और इसको निकालना है, नहीं निकालना है, एक बार में कंफर्म करके इसको सॉल्व करना है। तो अभी डायड मोड पे भी ये सही दिखा रहा है ना, डायड मोड पे 70, इधर से 54 डिफरेंस तो है, लेकिन गेट में भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो अब इस मॉसफेट पे मेरे को डाउट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 3.3 का ऑलवेज है, तो मैं इसको ही निकालूंगा और मेरा प्रॉब्लम इसमें ही सॉल्व होना चाहिए अगर मैं प्रॉपर डायग्नोस कर रहा हूँ तो। नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा मेरा, यहाँ से और आगे जाना पड़ेगा या पीछे। तो इसको मैं एक बार के लिए फ्लक्स तो दे ही दिया हूँ, निकालना है इसको, देखते हैं क्या होता है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार में एक कंपोनेंट निकल जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। एक तो टाइम बच जाएगा, दूसरा बोर्ड का रिटर्निंग का चांसेस कम रहेगा और बोर्ड का लॉन्जेविटी भी ज़्यादा ही रहेगा। ड्यूरेबिलिटी जो होता है, ड्यूटी साइकिल भी वही का वही बड़ा रहेगा। तो अब यहाँ पे मुझे चेक करना है यहाँ का सप्लाई, जो कि 3.3 पे आ रहा था। अब ये क्या वोल्टेज, अब मुझे इसको चालू करना है। 37 120 पे ये गया, लेकिन मैंने मॉसफेट तो लगाया नहीं हूँ, तो मुझे वोल्टेज ही चेक करना चाहिए इसके गेट पे। यहाँ पे 9 वोल्ट आ गया, यानी कि ये मॉसफेट में दिक्कत निकला। तो दूसरा मॉसफेट लगा लेता हूँ मैं, ताकि प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ऑन हो जाएगा, डिस्प्ले आ जाएगा तो हमारा काम ख़त्म। तो यहाँ से ले लेंगे कोई भी एन चैनल का, एन टाइप का, क्योंकि पिछला जो कंडीशन था वो लेस देन और इक्वल टू सोर्स सप्लाई था, जो कि एन टाइप के मॉसफेट में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें मोर देन सोर्स सप्लाई होना चाहिए गेट पे, तभी वो चालू होगा। तो इसको निकाल के फिर वहाँ लगाना है। तो ये रहा मॉसफेट। इसको लगाएंगे यहाँ पे। मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए यहीं पर ही। ये लग गया। अब इसे चेक करना है कि ये
क्या कंडीशन है इसका, थोड़ा सा मैं रुक जाता हूँ ठंडा होने के लिए, नहीं तो थर्मल प्रोटेक्शन में भी जा सकता है ये। और ये कितना ठंडा है वो भी देख लेते हैं एक बार। नहीं तो कुछ 80 डिग्री है ये, तो 80 डिग्री रुकते हैं थोड़ा सा। अब रह गया बात, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं कि मैं उस पर ही क्यों डाउट किया। तो अगर ये 3.3 पे अगर इन्होंने लिया है, अगर एन टाइप का है तो ड्रेन पे लिया रहेगा। एन टाइप का है तो इसका ये गेट हो गया और ये ड्रेन हो गया, ये पिन ड्रेन हो गया, और इस तरह से ये सप्लाई सोर्स से निकल रहा है, यानी कि इन है यहाँ पे, आउट यहाँ पे है और गेट यहाँ पे है। तो अगर ये 3.3 का सोर्स सप्लाई है यहाँ पे वी ऑलवेज है, तो वीएस में कन्वर्ट होने के लिए इस मोस्फेट के थ्रू होगा। अगर इसके गेट पे 3.3 आ रहा है प्लस इसका रैंपिंग भी, राइजिंग भी पॉइंट एकदम सही है, उसी तरह से बिहेव कर रहा है, तो इसके लिए मुझे इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि इसमें यहीं पे रिप्लेस करना है, इसको ही रिप्लेस करना है। अब देखते हैं कि ये चालू होता है या नहीं होता है। 9 वोल्ट तो वहाँ पे आ रखा है। अब इसको मैं चला के देखता हूँ कि कंडीशन क्या बन रहा है। चलो अच्छा, ये मैं इसको प्रॉब उल्टा करना भूल गया। ये बोर्ड 1 एम्पियर कंज्यूम कर लिया, यानी कि ये बोर्ड ऑन हो गया। यानी कि अब यहाँ का कंडीशन देखा जाए तो ये मिल जाता है 3.3 और यहाँ 3.3, यहाँ पे भी 3.3, ये तो 5 पहले से ही था। और गेट पे क्या हाल है 9.2, यानी कि हमारा काम बन गया एक ही कंपोनेंट में और एक ही बार में हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इसका डिस्प्ले चाहिए मुझे एक बार के लिए, क्योंकि डिस्प्ले भी देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉब्लम बोर्ड तो ऑन हो गया है लेकिन डिस्प्ले का कंडीशन क्या है वो भी देख लें। VGA भी आना चाहिए। तो ये रहा यहाँ पे, इसको मैं ऑन करवाता हूँ। स्विच नहीं है तो मेरे को मल्टीमीटर ही यूज़ कर रहा हूँ डायोड मोड पे। इसको ऑन करने के लिए ये हुआ ऑन और ये आया सोनी का लोगो, ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड। तो इसी के साथ ये केस कंप्लीट होता है। और बेसिकली इस केस में मैं मैसेज यही देना चाह रहा था कि बहुत सारे टेम्परिंग केस आते हैं और जो भी प्रॉब्लम मतलब एक से ज़्यादा कंपोनेंट लगने वाला इशू आता है वो प्रॉपर डायग्नोस नहीं करके उसको वो प्रॉब्लम बढ़ जाता है। बहुत सारा रिटर्निंग केस आता है जो कि बहुत सारा टेम्पर है, बहुत सारे सेक्शन में काम किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो उस केस में इस तरह से केसेस बिगड़ जाते हैं। तो एक मैसेज में देने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर एक इंजीनियर 1 कंपोनेंट मतलब एक कंपोनेंट रिप्लेस करके ठीक करने का कोशिश करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिजल्ट ज़्यादा आएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप रिटर्न करते हो तो दूसरे किसी से भी जल्दी बन जाएगा। यानी कि अगर एक कंपोनेंट में आपका प्रॉब्लम प्रॉपर पता नहीं चल रहा है तब तक आपको उसमें कोई टेम्परिंग नहीं करना, यानी कि सोल्डरिंग आयरन नहीं लगाना या स्टेशन नहीं लगाना। इस केस में क्या होगा, आप रिटर्न करोगे तो भी आप दूसरा कोई रिपेयर कर पाएगा, इजीली रिपेयर कर पाएगा अगर होने वाला होगा तो इसमें आपका ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो अब से मैं जो भी वीडियो डालूँगा इस तरह का केसेस रहेंगे। अब जो नहीं होगा 1 कंपोनेंट में क्या कर सकते हैं, जो हो सकता है पॉसिबिलिटी जितना बन सकता है, जितना कम मतलब इस पर टेम्परिंग करके हम बना सकते हैं बोर्ड को, उस तरह से बनाएंगे और उस तरह का केसेस देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते और बाय बाय।